$600,000 बिटकॉइन। ओह, मैंने ऐसा पहले भी 2021 में सुना है। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविन जेरेमी है। मैं यहाँ दुबई में हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छी तरह से कर रहे हो। ओह, आज हमें आपके लिए एक अच्छा शो मिला है यार। ओह, मैं उह 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 कार्ल, कल चंद्रमा का चंद्रमा शो था और क्या मैं कभी चौंक गया था। आपको इसकी जांच करनी चाहिए। वह लाइव स्ट्रीम पागलपन भरी थी। हे भगवान, इसमें भी बहुत मजा आया। और हाँ, मेरे पास कुछ है। मैं उन कुछ चीजों को दोहराने जा रहा हूं जिनके बारे में मैंने बात की थी, क्योंकि यार मैं ऐसा था, मैं सदमे में था और सब कुछ। बहरहाल, चलो शो जारी रखें। हम सबसे पहले मेरी मुलाकात के बारे में बात करेंगे, है ना? ऐसा ही चल रहा है। यह आगे भी घटित होता रहेगा। 24 फरवरी। और यदि आप डेबिटार सदस्य हैं तो आप यहां लीड स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं यदि आप बस यहां साइन अप करना चाहते हैं। और हां, आप मेरे मीटअप के लिए विशेष वीआईपी एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप मेरे मीटअप में रुचि रखते हैं और आप साइन अप करना चाहते हैं, है ना? आपके पास डेबिटार होना जरूरी नहीं है। आप नीचे टिप्पणी अनुभाग में दाईं ओर इस विवरण में इस टिप्पणी अनुभाग पर भी क्लिक कर सकते हैं, है ना? आप बस और अधिक मार सकते हैं। वहां है। अच्छा, वहां मेरी मुलाकात है। आप उस लिंक पर क्लिक करें, है ना? ये आपको इस वेबसाइट पर ले जाता है जहां आप वास्तव में फॉर्म भर सकते हैं। ये यहां दुबई में है, ये बैठक। और हां, जब आप बिल्कुल ये पंजीकरण भर देंगे तो आपको सूचित कर दिया जाएगा कि यह कहां है। ठीक है, केवल सीमित आपूर्ति है, टिकटों की संख्या भी सीमित है। हम हर किसी को इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने दे सकते। इसलिए यह सब खत्म होने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आप पंजीकरण करा लें। यह बिल्कुल मुफ्त है, तो क्यों नहीं? सही। हम अन्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं और मैं इसे जल्द ही पोस्ट करूंगा। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप बने रहें और शो देखें। ठीक है, वास्तव में आसान। और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा। मेरे संपादक को चिल्लाओ। वह डालता है, वह यहां बहुत काम करता है। वह आपके लिए सभी टाइम स्टैम्प समाचार लिंक डालता है। इसलिए वह इन सभी समाचार लिंक को डालने जा रहा है जिन पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। तो मैं चौंकाने वाली खबर से शुरुआत करना चाहता हूं। यदि आप इसे पढ़ते हैं तो आप कहेंगे, आखिर हो क्या रहा है? यूके के नियमों के अनुसार हमें अपने ग्राहकों और सेल्फ कस्टडी वॉलेट के संबंध में उनकी खाता गतिविधि के बारे में नवीनतम जानकारी बनाए रखनी चाहिए। सेल्फ कस्टडी वॉलेट वह है जहां आप अपनी निजी चाबियां स्वयं प्रबंधित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक हार्डवेयर वॉलेट। क्या क्या कहना? क्या यूके चाहता है कि आप ऐसा करें? वे चाहते हैं कि आप अपना बटुआ उन्हें सौंप दें। उन्हें बताएं कि उनके पास है, अगर आपके पास बटुआ है ना? वह कैसे काम करता है? और फिर यदि आप जवाब नहीं देते हैं, ठीक है, 23 फरवरी तक वे आपका खाता फ्रीज कर देंगे। आप देख रहे हैं कि बैंकिंग प्रणालियों से निपटना, केंद्रीकृत संस्थाओं से निपटना कितना बुरा है। यही सटीक कारण है कि मैं वास्तव में मेटामास्क का उपयोग करता हूं और मैं विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों पर व्यापार करें। इसलिए मुझे इस बकवास से निपटने की जरूरत नहीं है कि अचानक सरकार आती है और कहती है, हाँ, हम चाहते हैं कि आप यह करें। हम चाहते हैं कि आप दिखाएं कि क्या आपके अंडरवियर में पपड़ी है। क्या यह आपका कोई काम नहीं है? सही। मेरा मतलब था आ जाओ। सही। यह अविश्वसनीय है। मेरा मतलब है ट्रैकिंग होनी चाहिए। मूल रूप से, आप जानते हैं, मैं यहां इसे तोड़ते हुए कह रहा हूं। मेरा मतलब है, यह एक मजाक है। आप इस चीज से मुझे परेशान कर रहे हैं। अरे, अगर यह सच है तो आपको यूके के बाजार से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि अपने ग्राहकों से यह पूछना सम्मानजनक नहीं है कि क्या उनके पास खिलौने, कार, पेंटिंग, फोन, टीवी या बिटकॉइन हार्डवेयर वॉलेट है। इससे आपका कोई मतलब नहीं। बस चले जाओ, है ना? बस कहें, अरे सुनो, हम ऐसा नहीं कर सकते। सही। हमारे ग्राहकों के प्रति सम्मान के कारण हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप हमें ऐसा करने के लिए मजबूर करने जा रहे हैं, दुकान बंद करनी होगी ना? और क्या आपको पता है, यह सम्मानजनक है ना? क्योंकि यह मूर्खतापूर्ण है। वैसे भी, आगे बढ़ें। एसआईसी अध्यक्ष गैरी जेंसलर ने बिटकॉइन और अमेरिकी डॉलर के बीच एक बहुत ही वास्तविक आर्थिक अंतर की रूपरेखा तैयार की है। वास्तव में,
कोई अंतर है? आइए जानें कि किस तरह का अंतर है। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग एसईसी के अध्यक्ष गैरी जेंसलर के अनुसार, गैरी जेंसलर ने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो और अमेरिकी डॉलर जैसी फिएट मुद्राओं के बीच एक बहुत ही वास्तविक आर्थिक अंतर को रेखांकित किया है। आपके पास एक संपूर्ण केंद्रीय बैंक है और आमतौर पर प्रति आर्थिक क्षेत्र में एक मुद्रा के लिए समर्थन है। इस एसईसी प्रमुख ने कहा कि हमारे पास बिटकॉइन में समान नहीं है। हाँ, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। क्या आप उस केंद्रीय योजना के बारे में जानते हैं, है ना? काम नहीं करता। मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई सरकारी संस्था या व्यक्ति है जो यह तय करता है कि अर्थव्यवस्था को कैसे काम करना चाहिए और इसे कैसे चलाना चाहिए, तो यह काम नहीं करता है। हम उसकी जानकारी कैसे पाएं? खैर, सोवियत ने ऐसा किया और ये उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। अब किया। चीन ने बहुत लंबे समय तक ऐसा किया और तब उन्हें एहसास हुआ। लेकिन मेरा मतलब यह नहीं है कि हमें लोगों को अपना सामान रखने देना चाहिए और अपना मूल्य स्वयं बनाना चाहिए और इसे आर्थिक गतिविधि और पूंजीवाद के माध्यम से साझा करना चाहिए। शायद यह हमारे लिए बेहतर काम करेगा। उस ओर देखो, अब वे निर्माण कर रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या अंतर था? ओह, यह सही है। उन्होंने केंद्रीय योजना बंद कर दी। खैर, यही नियम किसी परिसंपत्ति पर भी लागू होता है, जो कि एक और चीज है। यदि हमारी सरकारें यह तय करें कि हमारे पास किस प्रकार के हेडफोन होंगे, तो यह बेवकूफी होगी। हम सभी के पास एक जैसे हेडफोन होंगे। खैर, पैसे के साथ भी यही बात है। यदि आपके पास धन से संबंधित केंद्रीय योजनाकार हैं, तो वे हमें केवल एक ही प्रकार का धन नहीं देंगे। सही? वह अमेरिकी डॉलर है। वे वास्तव में इसे गड़बड़ करने जा रहे हैं। हमने इसे बार बार देखा है। पूरे इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां उन्होंने गड़बड़ी न की हो। तो, जैसा कि कहा गया है, जब आपके पास एक ऐसी प्रणाली है जहां इसे नियंत्रित करने वाला कोई नहीं है और यह वास्तव में सिर्फ एक गणितीय एल्गोरिदम है, तो लोग प्रतिक्रिया कर सकते हैं और योजना बना सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भविष्य के लिए नियम क्या हैं। बेशक, एक केंद्रीय योजनाकार के साथ जब भी उनका मन करता है, नियम बदल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तुम्हें पता है क्या? हमें नियम तोड़ने होंगे। मैं जानता हूं कि हमने कहा था कि हम कभी भी पैसा नहीं खरीदेंगे या छापेंगे, लेकिन अब हमें नियम तोड़ने और पैसा छापने की जरूरत है। और यही स्थिति केंद्रीय बैंक की भी है। ठीक है, इसलिए यह लंबे समय तक काम नहीं करता है। बिटकॉइन की ओर आगे बढ़ें। एडम बैक के अनुसार, यदि ऐसा होता है तो बीटीसी 700,000 तक पहुंच सकती है। वाह, 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 लानत है। हाँ, खैर, हाँ, अगर हम सोने से आगे निकल जाएं तो यह $700,000 के आंकड़े तक पहुंच जाएगा। हाँ, यदि किंतु परंतु चेरी और मेवे होते, तो हम सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं होती। लेकिन वास्तव में हम करेंगे। तो अगर आपके पास कोई बिटकॉइन नहीं है ना? और आपको लगता है कि यह संभव नहीं है, आप बिस्तर के गलत तरफ हैं। बस तुम हो। और मैं जानता हूं कि आप सोच रहे हैं, ठीक है, मिस्टर डी क्या हैं? ठीक है, आप बात कर रहे हैं A13 14X, वहां से जहां हम अभी हैं। ये कैसे संभव है? यदि आपको वह प्रश्न पूछना है, तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब, क्या आपके पास है? बिटकॉइन एक गणितीय एल्गोरिदम है, लेकिन आप इसे बदल नहीं सकते। तो इसका मतलब है ना? वहां हमेशा 21 मिलियन रहेंगे। वहां बहुत सारे करोड़पति हैं। वहां लगभग 60 मिलियन करोड़पति या उससे भी अधिक, शायद आधे, यहां तक कि 1 लाख करोड़पति भी हैं, क्योंकि उनमें से सभी पंजीकृत नहीं हैं और उनमें से सभी को बिटकॉइन नहीं मिल सकता है। वास्तव में 3 मिलियन बिटकॉइन खो गए हैं। तो ये $700,000 का निशान वास्तव में कम है। कम। तो हम देखेंगे कि बिटकॉइन आसानी से इससे ऊपर चला जाएगा। क्या इस कल्प में ऐसा होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा होगा। तो मैं इतना आश्वस्त कैसे हूं कि ऐसा होगा? मैं कैसे निश्चित रूप से जानता हूं कि ऐसा ही होगा? यह मौजूदा कीमत से काफी दूर है ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एकदम सही। यह इस कीमत से बहुत दूर है ना? लेकिन ऐसा होगा क्योंकि अगले साल केंद्रीय बैंक इसे अपनी बैलेंस शीट पर डाल सकेंगे। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि केंद्रीय बैंक बिटकॉइन खरीदेंगे
और इसे किसी परिसंपत्ति के रूप में आरक्षित करेंगे यदि कुछ होता है। और आप जैसे हैं, क्या क्या कहना? हाँ, यही होने वाला है। और इसीलिए आप स्थिति की गंभीरता को समझते हैं। केंद्रीय बैंकों की बैलेंस शीट में सोने के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं होती है। एक सेकंड के लिए इसे समझने का प्रयास करें। उनके पास सोने के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं है और अगले साल वे बिटकॉइन को उस बैलेंस शीट पर रखने में सक्षम होंगे। किसी निश्चित परिसंपत्ति की कीमत के लिए इसका क्या मतलब है, जिसकी आपूर्ति सीमित है, बिल्कुल निश्चित आपूर्ति है। हाँ, यह सही है। हम उनके लिए अधिक बिटकॉइन प्राप्त करने का एकमात्र तरीका कीमत बढ़ाना है। अवधि। अब और बिटकॉइन नहीं बनाया जा रहा है। हाँ, वे निश्चित रूप से घोटाले कर सकते हैं। वे पसंद कर सकते हैं। आप जानते हैं, आपको प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं, आपके बिटकॉइन को पट्टे पर दे सकते हैं, उधार ले सकते हैं, आपके बिटकॉइन को उधार दे सकते हैं और इस तरह की चीजें, ताकि वे इसे ले सकें और इसे खरीद सकें और इस तरह की चीजें। और फिर आप जानते हैं, आपको फिएट मुद्राओं में भुगतान करें, कीमत और इस तरह की चीजों को कम करने में मदद करें। जितने भी घोटाले आएंगे वो चलाएंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे उस घोटाले को बहुत लंबे समय तक जारी नहीं रख सकते हैं। खासकर यदि आप हैं, तो आप मेरी बात सुन रहे हैं और आप बिटकॉइन खरीद रहे हैं और आप इसे अपने हार्डवेयर में डाल रहे हैं, जबकि आप इसे एक्सचेंजों से हटा रहे हैं, है ना? विशेष रूप से क्रैकिंग। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप खुद को हिरासत में ले सकते हैं, है ना? और मुझे आशा है कि आप कीमतों को उनकी क्षमता से अधिक बढ़ाने में मदद करेंगे। और निश्चित रूप से वे जितना चाहें उतना पैसा छाप सकते हैं, लेकिन यह होगा। आप इसे स्वयं अपने पास रखकर और किसी और को इसे अपने पास रखने की अनुमति न देकर कीमतें बहुत अधिक बढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन उसने कहा, आइए आज के लिए कुछ ट्रेडों पर एक नजर डालें। यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं, तो आप बाईबी पर ऐसा कर सकते हैं। .davincij15.com या coindao.vincij15.com। ठीक है, लिंक निश्चित रूप से नीचे दिए गए विवरण में है। ठीक है, तो बिटकॉइन आप कब रुक रहे हैं? इसका कोई मतलब नहीं है हम पार्टी 1000 पर हैं। क्या बकवास है? क्या आप कभी ऊपर जाना बंद करेंगे? खैर, मैं आपको बता रहा हूं, यह नहीं है। यह अविश्वसनीय है और यह संभवतः टिकाऊ नहीं है। तथापि क्या यह आगे भी जारी रह सकता है? हाँ, इस पंक्ति में, और शायद इस विशेष ऊर्ध्वगामी प्रक्षेप पथ में नहीं, क्योंकि यह वास्तव में थोड़ा डरावना है। क्योंकि इसका क्या मतलब है, इसलिए आप यह समझ सकें कि इसका क्या मतलब है। अगर हमें अगस्त तक प्रोजेक्ट करना था, अगर इसे इस प्रक्षेप वक्र में जारी रखना था, तो आप अगस्त तक $200,000 बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, है ना? क्या ऐसा संभव है? हाँ, यह सही है। यह असंभव नहीं है, है ना? लेकिन यह बिल्कुल असंभव है, सही? हालांकि इसमें एक सच्चाई भी है। बिटकॉइन एक अद्वितीय परिसंपत्ति वर्ग है और इसलिए हमें इसकी विशिष्टता के कारण असंभव को एक मामला मानना होगा। इसकी विशिष्टता पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यह एक ऐसी संपत्ति है जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता। हर दूसरी संपत्ति के पास है, जिसमें अपनी आपूर्ति बढ़ाने की क्षमता है, बिटकॉइन में नहीं। वहां केवल 21 मिलियन होने जा रहे हैं और बस इतना ही। इसलिए कीमत के कारण और अधिक बिटकॉइन आने का कोई रास्ता नहीं है। तो यह बात है। इसलिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि एक संभावना है, भले ही यह दूरस्थ है, हालांकि यह दूरस्थ है कि बिटकॉइन ऐसा करेगा। तेजी से ऊपर और ऊपर जाना जारी रखें, और बिटकॉइन के शुरुआती दिनों में ऐसा पहले भी हो चुका है। मुझे याद है कि मैंने इसे $30 से $50 तक उछलते हुए देखा था और फिर रुका नहीं। मेरा मतलब है, लोग मुझे फोन करके कहते हैं, अरे, मैं अपना सारा बिटकॉइन 50 रुपये में बेच रहा हूं और ये कभी भी $50 वापस नहीं आया, है ना? कभी नहीं। क्या हम ऐसा यहां $52 पर होते हुए देख सकते हैं? हाँ, और इसका कारण, बात यह है कि अब संयुक्त राज्य अमेरिका में हर कोई बिटकॉइन खरीदने में भाग ले सकता है। और यदि ETF ईमानदार हैं और वास्तविक भौतिक बिटकॉइन खरीद रहे हैं, तो यह बढ़ने वाला है। बस कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अवधि। यह बढ़ने वाला है और बढ़ने वाला है और उठने वाला है और उठने वाला है। चूंकि लोग इस संपत्ति में असीमित मुद्रित धन डालते हैं, तो हाँ, हम वहां हैं। ये लो,
बिटकॉइन प्रभावी रूप से ऊपर जा सकता है। तो क्या आपको इसे इस तरह से व्यापार करना चाहिए? अच्छा, चलो बस यही करते हैं। क्यों नहीं? सही। तो हम इसका व्यापार कैसे करें? सही। ठीक है। ठीक है, चलो दोस्तों, ऐसा करते हैं। हम देख सकते हैं कि क्या हम वॉल्यूम संकेतकों का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमें कुछ वॉल्यूम संकेतकों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। हमें अपनी मदद के लिए कुछ छोटे संकेतकों का उपयोग करना होगा। कुछ ट्रेडों में कूदें और कुछ स्टॉप लॉस सेट करें, क्योंकि अरे, चीजें योजना के अनुसार काम नहीं कर सकती हैं या नहीं भी कर सकती हैं। ठीक है, हमने इतनी अधिक राशि खरीद ली है कि बिटकॉइन आसानी से 43K के स्तर तक गिर सकता है। तो कृपया इससे सावधान रहें, है ना? यह यहाँ से 20% या उससे अधिक की गिरावट है और इसलिए आप उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक ऐसा स्तर है जहाँ बिटकॉइन वापस नीचे आ सकता है और आप देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट यहीं कहीं हुआ है। तो आप कह सकते हैं, अरे, ठीक है, तुम्हें पता है क्या? मैं जा रहा हूं, बिटकॉइन यहां लाइन पकड़ सकता है। तो मैं इस स्तर को खरीदने जा रहा हूं। ये बहुत अच्छा है। तुम ऐसा कर सकते हो। और फिर मैं जा रहा हूं, स्टॉप लॉस उस अंतिम WIC से कहीं नीचे होना चाहिए। और इसलिए, क्योंकि ये बहुत कम है, जैसे आप 50% कह सकते हैं, चलो बस 0.5 पर चलते हैं। आप वहां लाइन पकड़ेंगे और उसे चलने देंगे। हो सकता है कि इसे 2 से 1 की ओर चलने दें और फिर इसे जहां भी यह जाए वहां चलने दें। ठीक है? आइए कुछ सरल बात करें। तुम 2 से 1 हो जाओ। तो यह मूल रूप से वहां की सीमा के शीर्ष पर वापस आ गया है। यदि यह उच्चतर जारी रहता है तो आप अपना स्टॉप आगे बढ़ाते हैं। यदि यह आपके 2 से 1 तक पहुंच जाता है तो आप अपने स्टॉप को ब्रेक इवन तक ले जाते हैं और फिर आप इसे चलने देते हैं। आप कहते हैं, ठीक है, अरे, देखते हैं यह बात कहां तक जा सकती है, और इस तरह आप इसका व्यापार करते हैं। यदि ऐसा होता, तो आप जानते हैं, यदि आपको यह कदम उठाना होता और क्योंकि आप इसके साथ उच्च लाभ उठा सकते थे, तो आप 100 गुना तक जा सकते हैं, है ना? कम प्रतिशत के कारण, है ना? निसंदेह, आप यहां अपना पूरा पोर्टफोलियो जोखिम में नहीं डालेंगे, है ना? आप अपने पोर्टफोलियो का 1% ले सकते हैं और उसके साथ 100 गुना तक जा सकते हैं, है ना? और देखें कि यह चीज आपको कितनी दूर तक ले जाती है ना? तो इस तरह से आप तय करते हैं कि आपके द्वारा खोए जा सकने वाले प्रतिशत के आधार पर कौन सा उत्तोलन होगा, है ना? और इस प्रकार आप इस विशेष परिदृश्य में व्यापार करते हैं। आपको कम समय सीमा में शामिल होने का प्रयास करना होगा। और यही एकमात्र तरीका है, क्योंकि अभी अभी अगर मैं हटाने जा रहा हूं, तो मैं इसे कॉपी करने जा रहा हूं और इसे मेरे ग्राहकों को दें। और यदि आप ग्राहक बनना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो davincij15.com पर, जहां यह वास्तव में मेरे ग्राहकों के लिए लाइव किया जा रहा है। और हां, यह खरीदने का एक तरीका है। लेकिन आपको जो बात समझने की जरूरत है वह यह है कि अगर हम इसे निष्पक्ष रूप से देखें, तो यह बात सामने आएगी कि यह चीज काफी हद तक जरूरत से ज्यादा खरीदी गई है। हम बैंड से बाहर हैं। हम कुछ समय से बैंड से बाहर हैं। यह कहने में काफी समय लग गया है कि यह जारी रह सकता है। हाँ, यह हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? क्या इसकी भाप खत्म हो जाएगी? हाँ, मैं करूंगा। आखिरकार, अंततः, इसकी भाप खत्म हो जाएगी। कब? मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा है, हम 55,600 के स्तर को लक्षित कर सकते हैं, है ना? ये एक विस्तार है जो समझ में आता है। ये एक ऐसा स्तर है जो समझ में आता है और कहता है, अरे, ये अगला लक्ष्य है। यहां लंबे समय तक जाना बहुत खतरनाक है और ठीक है, जो भी हो, मैं परिसमापन के लिए लंबे समय तक जाने वाला हूं, क्योंकि हम आसानी से कम 13 EMI तक वापस आ सकते हैं, जो आपको तरल कर देगा यदि आप टेस्ट एक्स पर हैं, जो कि 47.7 है, और यह आपको खत्म कर देगा। ठीक है, आइए खत्म करने से पहले एथीरियम पर एक नजर डालें। आप इसे देख सकते हैं। उस ओर देखो, उस ओर देखो। ये रेडोनकुलस है। रिडोनकुलस। तो आप देख सकते हैं कि इसे कायम नहीं रखा जा सकता। और आप यहां देख सकते हैं, ये यहीं पर अपने आप को कायम नहीं रख सका। मोमबत्ती को एक और झटका लगा और फिर तेजी आई, वापस नीचे आ गई, है ना? यहां तक नीचे तक। तो ऐसा मत करो, इतनी देर में मत कूदो कि तुम्हें यह पसंद आएगा। अरे हां, ये $34,000 तक जा रहा है, तो मैं 10x तक जाने वाला हूं, मूर्ख। इसलिए आप कम समय सीमा में लंबे समय तक केवल तभी काम कर सकते हैं जब आपको लगता है कि यह चीज अल्प अवधि के लिए उच्चतर जारी रह सकती है।
आखिरकार ये उलटने वाला है और ये वापस आने वाला है और कम से कम 13 ईएमआई का पुनः परीक्षण करेगा। तो यह 20 से $200 पर है। ठीक है, इसलिए इसे ध्यान में रखें। ठीक है, मुझे पता है कि यह बहुत लंबा था। मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि बहुत सारी जानकारी थी जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था और मुझे आशा है कि आपने आज कुछ सीखा होगा। और हाँ, पीटर शिफ की लड़ाई का भी इंतजार कर रहा हूँ। मैं वह करने जा रहा हूँ। यह भी लंबा चलने वाला है। हम इसे मिस्टर एम के चैनल, उनके पॉडकास्ट पर करने जा रहे हैं और हमें बहुत मजा आएगा। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप मिस्टर एम के पॉडकास्ट की सदस्यता लें और मेरी सदस्यता लें। सुनिश्चित करें कि आपने सदस्यता बटन दबाया है। और आप में से जो लोग नहीं जानते कि सदस्यता बटन कहाँ है, मैं इसमें आपकी मदद करने जा रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अभी सदस्यता कैसे प्राप्त करें। ठीक है, आप बस यहीं जाएं, सदस्यता पर क्लिक करें, आप इस तरह जाएं और सभी को हिट करें ताकि आप जान सकें। जब कुछ अच्छा आ रहा हो तो यूट्यूब आपको सूचित करेगा। तो आगे बढ़ें और ऐसा करें। मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है, अलविदा।